ओके। आई होप आपको सबको ये स्क्रीन दिख रहा है। ओके, वेलकम वंस अगेन। तो आज का जो टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन स्पाइस प्रोसेसिंग। इन शॉर्ट मेरा अभी देखो, अभी एक थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को ड गामा सेल्ड टू इंडिया इन 1499। Spices were among the most valuable items of trade in ancient and medieval Italy. 3500 BC, the ancient Egyptians were using various spices, flavoring क्यों वो किधर स्पाइसेस यूज करते थे? फ्लेवरिंग फूड के लिए, कॉस्मेटिक्स में, एंड एम्बाल्मिंग द डेड बॉडी को कोटिंग करने के लिए यूज करते थे। तो एक तो पोर्तुगीज अपने 1499 में पोर्तुगीज ने स्पाइस ढूंढते ढूंढते इंडिया में आया, फिर इधर राज करने शुरू किया। करेक्ट। तो हजारों साल से अपने इंडिया में स्पाइस ही ऐसा है ना कि बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, और स्पाइस के ऊपर वॉर भी हो गया, सी स्पाइस ट्रेडिंग के ऊपर। करेक्ट। तो इतना डिमांड वाला प्रोडक्ट है। आप देखो जो स्पाइस कंपनी जिन्होंने शुरू किए है ना, वो 100 ईयर्स ओल्ड है, बहुत सारे 100 ईयर्स ओल्ड है, यानी थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन चल रहा है। यानी अपने अपने पहले से भी, अपने बर्थ के पहले से भी स्पाइस बिजनेस चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और आगे चल के भी चलने वाला है। यानी आपने अगर स्पाइस बिजनेस में एंट्री किया, अभी आपने बिजनेस शुरू किया, तो लॉन्ग टर्म के दृष्टि, लॉन्ग टर्म अगर विजन रखते हो, तो आपके नेक्स्ट जनरेशन, उसके आगे के जनरेशन भी वो स्पाइस का बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि इट इज अ बेसिक नेसेसिटी आइटम है। जैसे नमक लगता ही है खाने में, वैसे स्पाइस लगता ही है। और इंडिया देखो, इंडिया को ना लैंड ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग स्पाइसेस इन इट्स क्यूजिन एंड कल्चर। Globalization and the worldwide proper Indian food has led to a surge in demand for Indian spices. जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, इधर के स्टूडेंट्स उधर जाते हैं, उधर के इधर आते हैं, तो इसलिए इंडियन स्पाइसेस ना बहुत पॉपुलर हो गया है। और आप देखोगे ना कि आईएसओ करके ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। उन्होंने क्या किया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने 109 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए। तो 109 स्पाइसेस में 75 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते हैं। बराबर, यानी 70%, मोर देन 70% स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते हैं। वैसे स्पाइसेस बहुत है, और बट उन्होंने आइडेंटिफाई किया 109 है। करेक्ट। तो 75, यानी मेजर आप देखोगे ना, इंडिया इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर। अगर पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो स्पाइस में इंडिया ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड ओवर में, क्योंकि अपने पास 75। और आप एक देखोगे ना, हर एक स्टेट में अलग अलग वैरायटी है, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग स्पेशलिटी दी है। करेक्ट। तो वो इसलिए अपने इंडिया में स्पाइसेस चलते रहता है, बहुत बड़ा बिजनेस है। आप देखोगे अभी इसमें चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस भी देखने पड़ते हैं। ओके। तो चैलेंजेस क्या है? इंडिया स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिजनेस, फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्किंग फोर्स। Experiencing the strong odor of spices for an extended period of time can be harmful to health. As a result, it is difficult to find workers in the Indian spice industry. For example, चिली प्रोसेसिंग आपने सेटअप किया, तो चिली का बहुत स्ट्रॉन्ग एरोमा रहता है, और उधर अगर वो स्ट्रॉन्ग एरोमा में बहुत जन काम करने के लिए रेडी नहीं होते, तो इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है कि कंफर्टेबल नहीं होते उधर काम करने के लिए। बट उसके ऊपर सोल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। अगर उधर प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम रखते हैं, एयर फ्लोइंग रखते हैं, और जो मशीन्स है जहाँ से वो लीकेज होता है, यानी हवा में जो स्पाइस का एरोमा आता है, वहां से अगर प्रॉपर एनक्लोजर्स रहेंगे ना, प्रॉपर सिस्टम रहेंगे, तो हवे में वो पाउडर नहीं उड़ते, और वर्कर्स को तकलीफ नहीं होते। करेक्ट। तो ये सब उसके ऊपर सोल्यूशंस है। पर ट्रेडिशनली करते हैं तो वो कैसे ना ओपन में ही करते हैं, तो उसका फिर वर्कर्स को अगर तकलीफ हो सकता है। इसलिए वो अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो वर्कर्स को तकलीफ नहीं होगा, वे काम करने के लिए रेडी होगा। देर आर लीक्स इन द पैकेजिंग। अभी फॉर एग्जांपल आप देखोगे ना, स्पाइस में ही बहुत सारे इसमें एंटी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। ओके। तो ये होने से क्या है ना, उसमें इनबिल्ट प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टीज है। फिर भी देखोगे ना, बहुत सारे स्पाइसेस इंटैक्ट नहीं, वो कड़क हो जाते हैं, केकिंग का प्रॉब्लम आता है, या उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। ओके। वो क्यों होता है? बिकॉज क्या देखोगे ना कि पैकिंग प्रॉपर नहीं करते। पैकिंग पैकिंग प्रॉपर नहीं करते, यानी फॉर एग्जांपल जब सीलिंग करते हैं, तो सीलिंग में कुछ पाउडर जाके अटक जाता है, और वहां से फिर लीकेज होता है, तो बाहर का मॉइस्चर अंदर आता है और प्रोडक्ट को खराब कर देता है। बराबर, वैसे ही पैकिंग देखोगे कि लो ग्रेड का पैकिंग करते हैं, तो उसके ऊपर ना माइक्रो होल्स होते हैं पैकिंग में, तो बाहर का मॉइस्चर अंदर जाता है और प्रोडक्ट को खराब करने शुरू करते हैं। ओके। और कुछ पाउडर्स ऐसे हैं कि वो लाइट सेंसिटिव रहता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जब भी पैक करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद उसका कलर फेड होता है। बराबर। तो ये सब बेसिक
बेसिक्स है, जो अगर प्रॉपर केयर लेते हैं तो अपने को ये प्रॉब्लम नहीं आता है, बराबर। तो लो क्वालिटी ऑफ हैंडमेड पैकिंग इन इंडिया रिजल्ट्स इन पैकेज लीकेज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। इट हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट टू यूज हाई टेक गियर ड्यू टू द हाई कॉस्ट। अभी इतना भी हाई कॉस्ट नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल हैंड सीलिंग के बदले आप बैंड सीलिंग मशीन लेते हो ना, तो उधर बैंड ऐसा बैंड सील हो जाता है, तो वहां पे वो लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। करेक्ट। स्पाइसेस वेस्टेज एट द हैंडलिंग लेवल। अभी आप देखोगे इंडिया में वेस्टेज तो बहुत ही करते हैं, उसमें स्पाइसेस फैक्ट्री में भी बहुत सारा वेस्टेजेस होता है, स्पेशली जो ट्रांसपोर्टेशन में भी लॉसेस बहुत होते हैं, कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं रहता है, इसलिए वो अपने फैक्ट्री में आने तक ही वो बहुत बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो वो लॉस अगर बचा सकते हैं तो भी अपना प्रॉफिट बढ़ सकता है। एट एवरी स्टेज ऑफ हैंडलिंग ऑफ स्पाइसेस, बीट क्लीनिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, देयर इज अ वेस्टेज ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द पाउडर। This ultimately contributes to loss in profit for the manufacturer. Automation systems to avoid this are not available at all sites. फिर भी अगर प्रॉपर केयर लेते हैं ना, तो हम लोग वो और कम कर सकते हैं जो वेस्टेज है। और ये बेसिक्स इतना आप देखोगे बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वेस्टेज नहीं है, सिर्फ प्रॉपर केयर नहीं लिया गया इसलिए वो वेस्टेजेस होते हैं, बराबर। तो इसके ऊपर भी सोल्यूशंस रहते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग काम करके और कम कर सकते हैं। Inconsistent quality of raw material. The quality of raw materials such as spices and herbs can be very significant depending on the location and season of harvest. This can lead to inconsistency in the final product. अभी रॉ मटेरियल्स का देखोगे ना, कि जब भी आप होलसेल में डिपेंड रहते हो तो होलसेल मार्केट में आपको लेना पड़ता है। वहां पे आपको दो टाइप के सप्लायर्स रहते हैं, एक जो रेगुलर शॉप्स वालों को बेचते हैं, जहाँ पे रोज रोज रेट फ्लक्चुएटिंग बहुत रहता है, बराबर। वैसे ही आपको इंडस्ट्री को जो सप्लायर रहते हैं ना, उनके पास कंसिस्टेंट रेट आपको साल भर मिलता है, तो आप एमआरपी मेंटेन कर सकते हो। वहां पे उनके पास अलग अलग क्वालिटीज रहते हैं, या फिर आप स्पेशली एक्सपोर्ट करोगे तो आपको क्वालिटी सर्टिफाइड रॉ मटेरियल लेना है, बराबर। वही आप लोकल के लिए भी रूल फॉलो करोगे ना, तो आपको अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल सकता है। प्लस आप देखोगे कि लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी प्रॉपर जो भाई लाते हैं रॉ मटेरियल, तो यूजुअली रोज नहीं लाते हैं, 8 दिन का या महीने भर का प्रोडक्शन का एक साथ लेके आते हैं। वो लाने के बाद उनके पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं रहता है। तो स्टोरेज प्रॉपर करेंगे जहाँ पे लीकेज नहीं होना चाहिए, या बाहर का डस्ट पार्टिकल उसमें नहीं आना चाहिए, प्लस वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए प्रिकॉशंस लेते हैं तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता है। प्लस ट्रांसपोर्ट का भी देखोगे कि एक्सपोर्ट के लिए अपने को एफएसएस नॉर्म फॉलो करने वाला ट्रांसपोर्टर चाहिए रहता है, बराबर। बट लोकली वो कंडीशन नहीं है। एफएसएस नॉर्म जो फॉलो करते हैं ना, वो ऑल वेदर प्रूफ उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है। आपका ट्रक ट्रक होने दो या टेम्पो होने दो, वो ऑल वेदर प्रूफ। फॉर एग्जांपल अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने महाराष्ट्र में फैक्ट्री सेटअप की, उसने एमपी से रॉ मटेरियल मंगाया था, तो रॉ मटेरियल जो ट्रक आ रहा था ना वो ओपन था, बीच में बारिश गिर गया, पूरा उसका रॉ मटेरियल खराब हो गया। करेक्ट। तो ऐसा फिर ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे नहीं, इसलिए वो एफएसएल से नॉर्म्स फॉलो करने वाला अगर ट्रांसपोर्टर रहेगा ना, तो वो सब प्रिकॉशन ऑल वेदर प्रिकॉशन रहते हैं। वो जहाँ पे भी रुकता है वहां पे इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होना चाहिए, कॉकरोचेस का अटैक नहीं होना चाहिए, चूहों का अटैक नहीं होना चाहिए, प्लस बारिश गिरेगा तो भी खराब नहीं होना चाहिए। ये सब ऑल वेदर प्रूफ ऐसा वो प्रिकॉशंस लेते हैं। तो वैसे अगर ट्रांसपोर्टर लेते हैं तो अपना वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, फिर अपने ट्रांसपोर्टेशन में अपना डैमेजेस से लॉस नहीं होता है, और अच्छे क्वालिटी का अपने को यानी ट्रांसपोर्ट में खराब नहीं होता है, जो प्रॉब्लम नॉर्मली देखा जाता है। Regulatory challenges: spice industry is subject to various regulations, including food safety standards, labeling requirement, export regulations. Compliance with these regulations can be time consuming and expensive, particularly for smaller companies. अभी हम लोग एक्सपोर्ट, अभी लोकल के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, बट एक्सपोर्ट करते समय ना हर एक कंट्री का कुछ नॉर्म्स बदलते जाते हैं, टाइम टू टाइम ना बदलते हैं। इसलिए आप देखोगे बीच में कुछ बहुत सारे स्पाइसेस बड़े बड़े कंपनीज का भी ना कंटेनर लोड रिजेक्ट हो गए, क्योंकि सडनली उन्होंने वो नॉर्म्स बदली किए, बराबर। नॉर्म्स बदली करने से वो फॉलो ऑलरेडी डिस्पैच हो गए थे, तो नॉर्म्स कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए उधर फिर रिजेक्ट हो गया प्रोडक्ट। करेक्ट। तो वो आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए, आप कौन से कंट्री में बेच रहे हो, उनके नॉर्म्स सेम है कि अभी चेंज हो गए, उस हिसाब से अपने को चेंजेस लाना पड़ता है अपने प्रोसेसिंग में। तो एक लिटिल चैलेंजेस हो सकते हैं, बट एक बार रेगुलर आप काम करोगे ना तो आपको आदत हो जाती है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी, अभी हमने प्रॉब्लम्स देखी, अभी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं इसमें। तो स्पाइस, एक तो क्या है ना, स्पाइस प्रोसेसिंग, स्पाइस प्रोडक्ट में द प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल सोर्स फ्रॉम
across India. This involves cleaning, grading, sorting, and grinding spices. Setting up a processing unit requires storage of raw materials, machinery, and packaging, with the investment varying based on the operation size. अभी आप इसमें देखोगे ना कि अपॉर्चुनिटीज एक तो क्या है, जो होल स्पाइसेस रहते हैं ना, आपने काली मिरी लिया है, लवंग लिया है, चिली लिया है, सब होल, सब स्पाइसेस अपने लिया एज अ होल। अभी होल लेते समय वो जो रॉ मटेरियल अच्छे, उसमें अगर डस्ट पार्टिकल्स है या उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ है, वो अपने को निकालना पड़ता है। एक तो डस्टिंग मशीन आती है, फिर स्टरलाइजेशन मशीन आती है, जिससे वो सब बैक्टीरिया वगैरह किल किए जाते हैं। वो करने के बाद वो वैसे के वैसे होल स्पाइसेस आप पैक करके B2B अलग अलग कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो, या खुद के ब्रांड से भी मार्केट में ला सकते हो। तो यानी आपको, आप देखोगे 75 स्पाइसेस इंडिया में ग्रो हो रहे हैं, तो 75 वैरायटीज आपके उधर हो जाएंगे। फिर वही जो रॉ स्पाइसेस है, होल स्पाइसेस है, उसका आपने पाउडर बनाया, तो और आपके यानी पल्वराइज करके उसका पाउडर बनाया, वो पाउडर के लिए अलग कस्टमर्स रहते हैं, तो उधर वो सप्लाई करोगे तो आपको और 75 वैरायटीज हो जाएंगे, तो आपको 150 वैरायटीज इधर हो जाते हैं। बराबर। प्लस थर्ड अपॉर्चुनिटी क्या है, आपने अलग अलग वो पाउडर से अलग अलग ब्लेंड्स बनाए, फॉर एग्जांपल पाव भाजी मसाला बनाया, छोले मसाले बनाया, बिरयानी मसाले बनाया, वो उसका एक अलग से मार्केट है। करेक्ट। तो वो बहुत सारे रेंज आप कर सकते हो। तो एक ही सेटअप में आप मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कर सकते हो। बराबर। स्पाइस ब्लेंडिंग एंड पैकेजिंग, सिंस स्पाइस ब्लेंडिंग combines different spices for ready to use blend, the unit needs storage, machinery and packing. Profitably hinges on the cost like material, machinery, labor and transport. बराबर। तो ब्लेंडिंग भी आप कर सकते हो, ब्लेंडिंग करके पैकिंग करके भी बेच सकते हो। और भी उसमें और कभी लोगों का डिमांड आता है कि ऑर्गेनिक स्पाइसेस उनको चाहिए रहता है, तो ऑर्गेनिक स्पाइस ग्रोअर्स भी हैं इंडिया में, तो उनसे आप प्रोक्योर करके वो प्रोसेस करके फिर आप सप्लाई कर सकते हो। ऑर्गेनिक स्पाइसेस आर ग्रोन विदाउट एनी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड। राइजिंग हेल्थ एंड एनवायरमेंट कंसर्न्स, certification is needed to ensure adherence to organic standards, profitability on cost and premium prices organic products can fetch. अभी ऑर्गेनिक में अगर काम करते हो तो एकदम प्रीमियम रेट मिलता है, प्रीमियम प्राइसिंग मिलता है। करेक्ट। वैसे ही फिर और एक आप एक्सटेंशन है, अपने ये स्पाइस प्रोसेसिंग सेटअप किया, आगे चल के आपको एक्सपेंड करना है ना, बिजनेस और एक्सपेंड करना है, तो कौन से लाइन आप कर सकते हो, तो स्पाइस ऑयल्स आप हर एक स्पाइस का आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और वो अलग अलग कंपनीज को सप्लाई, क्योंकि अभी आप बहुत सारे कंपनीज देखोगे इंस्टेड ऑफ पाउडर अभी ऑयल ऑयल यूज करने शुरू कर रहे हैं, स्पाइस ऑयल। तो वो भी एक आप कर सकते हो स्पाइस ऑयल्स का। तो spice oil extract from raw spices to steam distillation, solvent extraction for various uses like flavoring and aromatherapy. Setting up an extraction unit requires storage, machinery and packing. करेक्ट। तो वो एक एंटर कर सकते हो। वैसे स्पाइस ट्रेडिंग भी कर सकते हो, किसी को सब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं करना है, सिर्फ इधर से लेके आप पैकिंग कर रीपैक करके भी दे सकते हो, वैसे के वैसे भी दे सकते हो। करेक्ट। तो ट्रेडिंग में भी बहुत स्कोप है उसमें। स्पाइस इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग स्पाइस लोकली एंड ग्लोबली। ट्रेडर्स नीड स्टोरेज, प्रोसेसिंग मशीन एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज। सक्सेस डिपेंड्स ऑन मार्केट नॉलेज, प्राइसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। प्रॉफिटेबिलिटी hinges on the factors like material cost, labor, transportation and spice demand. तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज देखोगे तो इंडिया एक्सपोर्टेड स्पाइस एंड स्पाइस प्रोडक्ट्स टू 159 डेस्टिनेशन, अलग 159 कंट्रीज में इंडिया ने भेजा है वर्ल्ड वाइड एज। तो टॉप डेस्टिनेशन अमंग देवर चाइना में हमने बहुत बेचा है, USA, बांग्लादेश, UAE, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, द यूके एंड श्रीलंका। तो ये टॉप कंट्रीज है जहां से इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। द मोस्ट प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्टेड आर पेपर, कार्डमम, चिली, जिंजर, टर्मरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन, सेलरी, फेनल, फेनुग्रीक, गार्लिक, नटमेग एंड मेस, करी पाउडर, स्पाइस ऑयल्स एंड ओलिव रेजिन। तो ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, होल भी एक्सपोर्ट होते हैं और पाउडर भी एक्सपोर्ट होते हैं उसका। फिर आप देखोगे इंडिया स्पाइस मार्केट इज split into unbranded and branded sector. Unbranded spices are sold loose in the local markets, while branded ones are sold as packaged and sold in modern stores. The branded segment is growing faster due to increased organized retail and changing consumer preferences. It is estimated that Indian spice market will experience an yearly expansion rate of approximately 10% throughout the period from 23 to 2030. The revenue of Indian spice market was assessed at approximately 18,000 crores in 2022 and projected to expand to 2 lakh crores by 2030. अभी इंडिया का ही मार्केट देखोगे तो इंडिया में आप देखोगे ना, तो 35%, पूरा मार्केट में 35% ही ऑर्गेनाइज मार्केट है, यानी जो ब्रांड करके जो बेचते हैं ना, वो 35% ही है। यानी 87,000, 3 साल पहले जो 87,000 करोड़ था, अभी 1,25,000 करोड़ है इस साल में। तो इसमें से आप देखोगे 35%
जो है वो ब्रांडेड है, ब्रांड करके बेचते हैं, बट 65% वो अनब्रांडेड सेक्टर है, जहां पे अभी भी लूज बेचते हैं, वो 65% है। तो धीरे धीरे वो लूज बेचने वाले हैं ना, वो धीरे धीरे ब्रांडेड में एंटर करेंगे। करेक्ट, जो ब्रांडिंग में आएगा, इसलिए स्कोप बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं कि अनब्रांडेड सेक्टर बहुत बड़ा है। इसलिए आप देखोगे ना, टाटा भी मसाला में एंटर किए हैं, रामदेव बाबा की कंपनी भी स्पाइसेस में एंटर किए हैं। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखता है कि 65%, 125 करोड़ में 65% अनब्रांडेड सेक्टर है। इसलिए स्कोप है नहीं, जो भी एंटर करेगा उसको ब्रांड करके मार्केट में एंटर करना पॉसिबल है। करेक्ट, और वो 2 लाख बाय 2020, अभी नेक्स्ट 5 इयर्स में 2 लाख करोड़ का इंडिया का ही सिर्फ मार्केट होने वाला है। इंटरनेशनल मार्केट है ही, प्लस लोकल मार्केट भी बहुत ग्रो हो रहा है। करेक्ट, अभी उसमें से ब्रांड का ब्रेकअप देखोगे ना, ऑल ओवर इंडिया, तो एवरेज देखोगे तो पूरा इंडिया जो 35% बोल रहे हैं, उसमें से 16% शेयर एवरेस्ट का है, एमडीएच का 10% शेयर है, आची का 8% शेयर है, शक्ति का 5% है, गोल्डी का 5% है, प्रवीण मसाले वाले हैं उनका 4% है, कैच करके ब्रांड है उनका 4% है, ईस्टर्न ब्रांड है 4% है, बीएमसी ब्रांड है 3% है, प्रिया है 3% है, रामदेव 3% है, मसाले माजिक 3% है, बादशाह मसाला 3%, 2% है, एंड प्राइवेट लेवल 1% है। ओके, अदर्स 29% है। करेक्ट, तो ये ब्रेकअप है अलग अलग ब्रांड का, कितना मार्केट शेयर उनका है। बराबर, अभी रीजन वाइज भी देखोगे, नॉर्थ में देखोगे तो एमडीएच है, राजेश है, राकेश है, कैच है, अशोक एंड गोल्डी। ईस्ट में देखोगे तो सनराइज ब्रांड है, भारत ब्रांड है, जेके है। ओके, एंड वेस्ट में देखोगे एवरेस्ट है, रामदेव है, सुहाना है, सुरुचि है, पुष्प है, बादशाह है। ओके, एंड साउथ में देखोगे शक्ति है, आची है, ईस्टर्न है, एमटीआर फूड्स है, फिर नीरापरा है, एंड किचन किचन ट्रेजर्स करके। ओके, तो ये हर एक का, हर एक रीजन स्पेसिफिक ब्रांड पॉपुलर भी है। अभी एप्लीकेशंस देखोगे स्पाइसेस का, तो एनहांस और फ्लेवर वेरियस, एनहांस और वेरी द फ्लेवर्स ऑफ फूड्स, फ्लेवर डिस्गाइजर। हम भी जो भी सब्जी में यूज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल देखोगे कि पालक की सब्जी, अभी पालक को ना ऐसा स्पेशल टेस्ट नहीं है, ऐसा यूनिक कुछ टेस्ट नहीं है, बट उसमें जो स्पाइसेस ऐड करते हैं ना, उससे उसका टेस्ट बहुत बढ़िया बन जाता है। इसलिए सिर्फ पालक का विदाउट एनी फ्लेवर्स आप करोगे ना, विदाउट एनी मसाला आप करने जाओगे, या कोई भी सब्जी देखो कि विदाउट मसाला करने जाओगे, तो उसमें पर्टिकुलर सा टेस्ट नहीं आता है प्रॉपर। और उसमें मसाला जब भी ऐड करते हैं ना, तो उसमें टेस्ट आता है, एक ब्लेंड आता है, जो और खाने का मन करता है। करेक्ट, तो वो हो जाए। फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स इन मेन मील्स, वेजिटेबल करी, स्नैक्स एंड कन्वीनियंस फूड, मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, सॉसेज एंड ड्रेसिंग, फ्रोजन फूड, सूप्स, बेवरेज, जहां जहां पे फूड बनता है ना, वहां पे एज अ मेन फ्लेवरिंग एजेंट का काम करते हैं, जो स्पाइसेस है ना, फ्लेवर का। ओके, यानी टंग को टेस्टी लगना चाहिए वो प्रोडक्ट, वो टेस्टी लगने के लिए करते हैं। प्लस कुछ प्रोडक्ट में स्पाइसेस यूज करते हैं, उसका कलर अच्छा आने के लिए स्पाइसेस यूज करते हैं, यानी आंख को भी अपील करना है। बरोबर, उसमें से अरोमा भी अच्छा आना चाहिए, इसलिए नाक को भी अपील करते हैं। और टेस्ट में तो फ्लेवर तो चाहिए ही चाहिए, बराबर, इसलिए मसाले बहुत सारे स्पाइसेस यूज करते हैं, यानी टंग को भी सेटिस्फाई होता है। तो अपने सब सेंसेस है ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। possesses antioxidant properties, possess important physiological and medicinal property, possess strong antimicrobial properties and prevent food spoilage. Example, used as a preservative in pickle and chutney. Pesticide free and value added products include oils, oleoresins, extract. अभी आप देखोगे कि मेडिसिनल पर्पस, फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्पाइसेस है ना, एज अ फूड प्रोडक्ट भी बिकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जिंजर लेते हैं, तो जिंजर एज अ फूड प्रोडक्ट बिकता है, फिर जिंजर एज अ स्पाइस भी बिकता है, एंड जिंजर एज अ मेडिसिन भी बिकता है। तो जिंजर एज अ जिंजर जिंजर का कैप्सूल बनाते हैं, वो 3,500 रुपए किलो से बेचते हैं। करेक्ट, और गार्लिक भी वैसे ही है, गार्लिक एज अ स्पाइस भी बिकता है, एज अ फूड प्रोडक्ट भी बिकता है, एंड एज अ मेडिसिन भी बिकता है। यानी बहुत सारे स्पाइसेस है, वो एज अ मेडिसिन बिकते हैं। ओके, एंड एज अ मेडिसिन भी बिकते हैं, एज अ स्पाइस भी बिकते हैं, और एज अ फ्लेवर, एज अ कलर भी बिकते हैं। फॉर एग्जांपल हल्दी देखोगे, या फिर हल्दी देखोगे मेनली, तो एज अ कलर भी, नेचुरल कलर के भी बेचते हैं। करेक्ट, यानी और एक इंडस्ट्री बढ़ जाते हैं उसमें। तो एक एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, यानी आप एक्सपोर्ट करने जाओगे ना एज अ स्पाइस, तो आपको स्पाइस बोर्ड का मेंबर बनना पड़ेगा। एज अ फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो एपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। एज अ
मेडिसिन एक्सपोर्ट कर, तो मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। तो आप एज अ कौन से वो प्रोडक्ट जो है ना, तो कौन से इंडस्ट्री स्पेसिफिक दे रहे हो, उस हिसाब से आपको वो मेंबर बन के आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो एक तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उसमें, प्लस टेस्ट एनहांसमेंट, फ्लेवर एनहांसमेंट, कलर एनहांसमेंट के सब काम कर रहे हैं, कलर चेंज करने का भी काम करते हो। ओके। फ्लेवर डिस्गाइजर, कलर डिस्गाइजर भी करते हो काम। अभी हम अभी उद्योग वर्धन में देखोगे ना, तो अभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग जो कंडक्ट करेंगे, उसमें अलग अलग स्पाइस ब्लेंड सीखोगे। जो स्पाइस ब्लेंड हमने आइडेंटिफाई किया है ना, जो टॉप सेलिंग है इंडिया में, जो ज्यादा से ज्यादा बिकते हैं वो स्पाइसेस, वो हमने आइडेंटिफाई किया। और वो स्पाइसेस का आपको, उसके जो रेसिपीज है, जो हम लोगों ने बहुत R&D करके, 2-3 साल हमको R&D करके वो मसाला रेसिपीज डेवलप किए गए। और सिर्फ नेट से डाउनलोड करके नहीं दे रहे, वो डेवलप किए और टेस्ट मैच किया, जो बेस्ट इन द इंडस्ट्री है ना, बेस्ट इन द मार्केट है, उसके इक्वलेंट वो टेस्ट आता है। तो वो ब्लेंड सीखने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उद्योग वर्धिनी ने। तो वो ऑनलाइन प्रोग्राम रहता है, उसमें पाव भाजी मसाला हम लोग सीखेंगे। ये पाव भाजी मसाला देखोगे ना, तो पाव भाजी एज अ प्रोडक्ट देखोगे, तो ऑल ओवर इंडिया देखोगे, तो ज्यादा से ज्यादा जो होम डिलीवरी प्रोडक्ट जाते हैं ना, उसमें नंबर 2 पे पाव भाजी आता है। नंबर 2 पे पाव भाजी आता है, यानी कितना कंज्यूम होता है देखो पाव भाजी मसाला। तो पाव भाजी मसाला का बहुत डिमांड है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। तो ऐसे आप खुद अच्छा यूनिक पैकिंग करके उसके ऊपर आपका ब्रांड करके आप लोकल मार्केट में भी बेच सकते हो, एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोडक्ट पॉपुलर। दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। फिर सांबार मसाला है, तो सांबार मसाला भी वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में आता है। तो उसका भी हम लोग ब्लेंड सीखेंगे, वो ब्लेंड्स कैसे, कौन सा इंग्रेडिएंट कितना यूज करना है। तो रेसिपी भी, आप रेसिपी के साथ 1 किलो का रेसिपी भी सीखोगे, 1 किलो में कितना मटेरियल यूज करना है। बराबर। तो सेम रेसिपी आप करोगे तो 100 kg भी कर सकते हो, 10 kg भी कर सकते हो। आपको एक बार वो मिल गया, तो आपको जितना चाहिए उतना आप ये कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। करेक्ट। फिर वैसे छोले मसाला है, वो भी हम लोग सीखेंगे। फिर किचन किंग मसाला है, भाई नाम में किचन किंग है, जो एकदम बेस्ट फ्लेवर एनहांसर है। आपका प्रोडक्ट, कोई गेस्ट आ रहा है, उसको एकदम बढ़िया टेस्ट देना है, तो किचन किंग मसाला यूज करते हैं, तो उससे और बढ़िया टेस्ट आती है, और एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलता है। तो वो किंग का काम कर रहे हैं, सबको जिधर कम गिर रहा है उधर वो टेस्ट एनहांसमेंट का काम करके देता है। फिर मालवाड़ी मसाला भी वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, जो यूजुअली आप देखोगे तो चिकन के लिए भी यूज करते हैं, फिर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज करते हैं। ओके, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। फिर गोड़ा मसाला है। फिर संडे स्पेशल है, जो संडे के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसका स्पेशल है। चाट मसाला वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, इंडिया में भी बिकता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बिकता है। मिल्क मसालों को आपको जबरदस्त रेट मिलता है। ओके। चिकन मसाला है। बिरयानी मसाला है, बिरयानी देखोगे ना, ऑल ओवर इंडिया जब भी होम डिलीवरीज का एनालिसिस करोगे, तो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट इज बिरयानी। नंबर 1, एवरी हाफ अ मिनट वन बिरयानी सोल्ड। पर हर एक आधा मिनट में एक बिरयानी बिकता है। तो बिरयानी का मसाला से बिना बनेगा नहीं वो बिरयानी। तो उसके लिए फिर बिरयानी मसाला बहुत क्वांटिटी में लगता है। करेक्ट। तो आप भी बना के आप मार्केट में बेच सकते हो। करेक्ट। तो वो सीखेंगे हम लोग। इट इज वन ऑफ द टॉप। सेकंड नंबर पे आपको मैंने बताया था कि पाव भाजी है। करेक्ट। तो फिर कच्ची दाबेली भी अभी वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में आ गए, वो भी हम लोग रेसिपी सीखने वाले हैं। बराबर। अभी स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट में देखोगे ना, तो ये अलग अलग एक्टिविटीज चलती है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल आ गया, उसको आपको क्वालिटी चेकिंग करना है, फिर प्री प्रोसेसिंग करना है, उसका डस्टिंग वगैरह, उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स है वो सब निकालने हैं। और फिर उसमें अगर कुछ बैक्टीरिया है वो भी किल करना है आपको, या स्टेरिलाइज करना है उसको। फिर रोस्टिंग करना है या डिहाइड्रेट करना है। अभी जो नया प्लांट आता है उसमें डिहाइड्रेटर मशीन यूज करते हैं। फिर वो करने के बाद आपको अगर पाउडर करने हैं, तो पल्वराइज करके उसका पाउडर किया जाएगा। फिर उसमें सीविंग, अलग अलग ग्रेड के आपको पाउडर्स करने हैं, तो सीविंग करके अलग अलग ग्रेड के पाउडर्स किए जाते हैं। फिर क्वालिटी टेस्टिंग किया जाएगा, उसमें शेल्फ लाइफ, आपने जो पैकिंग किया उसमें शेल्फ लाइफ कितना मिलेगा, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है। बराबर, वो सब क्वालिटी चेकिंग किया जाएगा। फिर पैकिंग किया जाएगा, और फिर डिस्पैच एंड उससे प्रॉफिट कमा सकते हो। ये बेसिक एक्टिविटीज चलती है। तो हम लोग कोर्स में डिटेल में मशीनरीज कौन से लगेंगे, उसके कॉस्ट क्या आती है। ओके। आपको कितना कम, जिनको घर से करना है आप देखोगे, जिनको घर से करना है, तो आप 20,000 में भी, आप 20-25,000 में भी प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, यानी कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू करते हैं। और जिनको बड़े स्केल पे करना है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री लेवल पे करना है, उसमें कम से कम अगर 100 kg का अगर आपको प्लांट सेटअप करना है, 100 kg का,
तो आपको 3 to 4 लाख का आपको मशीनरी का इन्वेस्टमेंट आएगा, बराबर। तो उतने इन्वेस्टमेंट में 100 to 200 के जब प्रोडक्शन कर पाओगे, और घर में जिनको करना है उन उसमें आपको 25 किलो अगर करना है तो 15 से 20 हजार में इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हो। ओके। तो ये कोर्स में देखोगे तो 12 फेमस मसाले, इंडियन टॉप सेलिंग जो मसाले हैं, उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। फिर हाउ टू स्टार्ट अ स्पाइस बिजनेस, इंडस्ट्रियल होम स्किल के बारे में रहेगा। गाइडेंस रिगार्डिंग रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिजनेस प्लान, फैक्ट्री सेटअप के बारे में रहेगा। फिर प्राइवेट कम्युनिटी को आपको एक्सेस मिलेगा, बेस्ट स्पाइसेस रेसिपीज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी फिनिश्ड मील्स, एंड गाइडेंस ऑन पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लाइसेंसिंग, रिक्वायरमेंट फॉर स्पाइसेस। ओके, ओवर टू सर। यस, थैंक यू वेरी मच देसाई सर। आपने काफ़ी अच्छी तरीके से हम सबको गाइड किया कि कैसे हम स्पाइस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इसमें, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और स्पाइसेस के सिर्फ एक एज अ टेस्ट इंग्रेडिएंट से ज़्यादा और कौन कौन से एप्लीकेशन है, इसके बारे में भी आपने हमको डिटेल जानकारी बताई है। अभी बहुत लोगों ने मेरे साथ काफी डाउट शेयर किए हैं, तो मैं और भी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम थोड़ी देर में Q&A सेशन शुरू करने वाले हैं। तो आप सब प्लीज अपने जितने भी डाउट्स है इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री या इस स्पेसिफिक बिजनेस को रिलेटेड, आप सारे डाउट्स मेरे साथ चैट से शेयर कर सकते हैं। आपको चैट में जाना है, उधर आपको होस्ट या रोहित उद्योग वर्धिनी सिलेक्ट करना है, और आपके जितने भी डाउट्स है वो मेरे साथ शेयर करने हैं। हम थोड़ी देर में वो सारे डाउट्स देसाई सर के साथ शेयर करेंगे और उनका गाइडेंस उस पर लेंगे। तो अभी सर ने हमको अपॉर्चुनिटीज और एप्लीकेशंस के बारे में बताया, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि आपको अगर ये बिजनेस शुरू करना है तो आपको इसके रिलेटेड एक ट्रेनिंग लेना काफी जरूरी है। तो ये ट्रेनिंग उद्योग वर्धिनी प्रोवाइड करता है। तो चलिए हमारी ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है इसके बारे में जानते हैं। यस, सो आई होप कि आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। सो जैसा कि हम देखते हैं, अभी हमने एक वेबसाइट को विजिट किया है। इस वेबसाइट है www.udyogvardhini.com। ये हमारी उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट है। अ, अभी हम जानते हैं स्पाइस प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स के बारे में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2.5 वीक्स होने वाला है। नई बैच जो है वो शुरू होने वाली है 24 सितंबर से। मोड जो होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 15 से ज्यादा अलग अलग स्प्लाइट्स ब्लेंड्स के बारे में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। हमारी इस कोर्स की खासियत यह है कि हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको देते हैं, जिसमें देसाई सर खुद आपको अलग अलग ब्लेड्स के बारे में बताएंगे। साथ ही सिंस ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में है, बिजनेस सेटअप के बारे में है, तो हम प्रैक्टिकली आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप घर से या इंडस्ट्रियल स्केल पे एक प्रॉपर स्पाइस प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साथ ही एक बिजनेस को अलग अलग चीजें के गाइडेंस में भी लगती है, जैसे कि ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, अगर आपको B2C बिजनेस करना है, अगर आपको खुद का ब्रांड बनाना है तो इसके लिए आपकी सेल्स स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्या आप स्पाइस एक्सपोर्ट के बारे में सोच रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको इस कोर्स में जानकारी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि इस स्पाइस प्रोसेसिंग कोर्स का सिलेबस क्या होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मॉड्यूल 1 से, जो कि है टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पाइस बिजनेस। सो किसी भी बिजनेस को जो मेन इंग्रेडिएंट है वो लगता है प्रोडक्ट। इस पर्टिकुलर बिजनेस में स्पाइस इसका मेन प्रोडक्ट होने वाला है। तो अगर हमको अलग अलग टाइप के स्पाइस बनाने हैं तो सबसे जरूरी है कि रॉ रॉ मटेरियल फेच करना है। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल्स होते हैं इन स्पाइसेस को बनाने के लिए, अलग अलग ब्लेंड्स बनाने के लिए। इनको कहाँ हम ढूंढ सकते हैं, इनको कहाँ से परचेस करना है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। हमको अगर बड़े पैमाने में ये प्रोडक्शन करना है तो हमको अलग अलग टेस्टिंग मेथड सीखनी पड़ेंगी। जो स्पाइस की क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हमको नॉर्म्स सीखने पड़ेंगे।
इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मॉइस्चर कंट्रोल रहना चाहिए, अरोमा मेंटेन रखना है, कलर मेंटेन रखना है, प्यूरिटी मेंटेन रखनी है। तो ये सब कैसे मेंटेन करें, सो इसके बारे में भी हमको डिटेल में जानकारी मिलेगी। उसके बाद होगा प्री प्रोसेसिंग ऑन रॉ मटेरियल्स। फिर हम बढ़ेंगे प्रोसेसिंग की तरफ। तो ये प्रोसेसिंग कैसे शुरू होती है, इसमें कौन कौन से अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्राइमरी क्लीनिंग स्टेज होती है, फिर ड्राइंग मेथड्स होती है, ड्राइंग मेथड्स में भी सोलर मेथड होती है, फिर मैकेनिकल मेथड्स होती है, फिर प्री प्रोसेसिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिर स्पाइसेस में ग्राइंडिंग पल्वराइजिंग मेथड्स जो होती है वो क्यों यूज करते हैं, उसके लिए कौन सी मशीनरीज लगती है, उस सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद थर्ड मॉड्यूल में हम डिटेल में जानेंगे कि एक स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट कैसे सेटअप करते हैं, उसके लिए हमको कौन कौन सी मशीनरीज लगती है। तो उन मशीनरीज के रिलेटेड पैरामीटर्स हम जानेंगे। अगर आपको कुछ लोगों को होम स्केल पे ये बिजनेस शुरू करना है, कुछ लोगों को इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज करना है, तो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो हम जानेंगे कि आपके नीड के अनुसार आपको कितना बड़ा बिजनेस बनाना है, उसके अनुसार आपको पैरामीटर्स कैसे सेट करने हैं, कितनी कैपेसिटी की मशीन्स लेनी है, कहाँ से लेनी है, क्या प्राइस होने वाली है, ये सब चीजें हम डिटेल में सीखेंगे। फिर हम जानेंगे कि अलग अलग प्रोसेसेस क्या होती है, एक स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी टाइप की मशीनरीज होती है, बोथ होम और फैक्ट्री स्केल पे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वालिटी कंट्रोल करना। हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं तो उसके सेल्स प्रॉमिसिंग हमको मिलते हैं, उसके रिजल्ट हमको प्रॉमिसिंग मिलते हैं। तो ये क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर हम बढ़ेंगे प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स के ऊपर। मॉड्यूल 4 में आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, जो लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स होंगे। सो इसमें हम अलग अलग टाइप्स के मसाला ब्लेंड्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि मॉड्यूल 4 में आप सब देख पा रहे हैं, हम पाव भाजी मसाला के बारे में जानेंगे, रसम मसाला के बारे में जानेंगे, पुलाव मसाला के बारे में जानेंगे, मिसल मसाला, मिसल जो महाराष्ट्र की एक काफी पॉपुलर डिश है, इसका जो मसाला है उसमें प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, इसको कैसे बनाना है, ब्लेंड्स कैसे तैयार करते हैं, इन बारे में सीखेंगे। फिर टी मसाला। टी जैसा कि हम सब जानते हैं, टी काफी ज्यादा बड़े पैमाने पे कंज्यूम होता है इंडिया पे, तो उसका मसाला कैसे बनाते हैं। बिरयानी अलग एक पॉपुलर प्रोडक्ट है, उसके बारे में सीखेंगे। फिर हम पांचवें मॉड्यूल में प्रोडक्ट कॉस्टिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, पैकेजिंग नॉर्म, इस सब के बारे में जानेंगे। तो वंस आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया तो सबसे मेन चीज बिजनेस के रिगार्डिंग आती है कि कॉस्टिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्पाइस प्रोसेसिंग के लिए इंडिया में काफी बड़ा मार्केट है और ऑलरेडी कुछ कॉम्पिटिटर्स है। तो हम आपको बताएंगे कि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप अपनी कॉस्टिंग कैसे रखें ताकि आपके प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा डिमांड मिले और आपके प्रोडक्ट्स की सेल ज्यादा से ज्यादा हो। और इसके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, पैकेजिंग नॉर्म्स कैसे होने चाहिए, इस सब के बारे में हम सीखेंगे। फिर हम जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है एक मसाला बिजनेस शुरू करने के बारे में। सो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में देसाई सर हमको गाइड करेंगे कि ग्लोबल रीजनल स्पाइस मार्केट में कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। B2B या B2C सेगमेंट में अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए टारगेट मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करें, मार्केटिंग, कॉस्टिंग, लाइसेंसिंग, एक MSME बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या हमको कोई गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल है, अगर है तो उसके क्राइटेरियाज क्या है, किन लोग इन क्राइटेरियाज में बैठते हैं, कौन लोग इन स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है कि डेवलपिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म इस फील्ड में अगर हमको टिकना है तो हमें जरूरी है कि एक सस्टेनेबल सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलप करना है। तो वो कैसे करें इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद एक बोनस सेशंस हम शुरू करेंगे। सो ये बोनस सेशंस क्या है। सो बोनस सेशंस उद्योग वर्धिनी का एक यूएसपी है। जैसा कि मैंने कहा कि उद्योग वर्धिनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में पिछले 30 सालों से काम कर रहा है। सो हमको एक आइडिया है कि कोई भी बिजनेस अगर हमको शुरू करना है तो हमको किन किन चीजों का इंफॉर्मेशन जरूरी है, हमको किन किन चीजों में हम चैलेंजेस फेस कर सकते हैं,
सो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक प्रॉपर बिजनेस सेशंस आपके लिए प्लान किए हैं। सो हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला बोनस वीक या बोनस सेशन शुरू होने वाला है वो कंडक्ट होने वाला है मिस्टर अनिरुद्ध सूर्यवंशी, जो कि हमारे मार्केटिंग एक्सपर्ट है। अनिरुद्ध सर को कई सालों का ब्रांडिंग और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। तो वो आपको पर्टिकुलरली आपके स्पेसिफिक ब्रांड की ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए, मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, इसके ऊपर आपको गाइड करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जिससे आपको फंडिंग में मदद मिलती है। तो इन गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान और एक प्रॉपर बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना काफी जरूरी है। तो ये कैसे प्रिपेयर करें? तो इसके लिए हमारा जो दूसरा बोनस सेशन होने वाला है वो मिस्टर आदित्य माहेश्वरी सर का होने वाला है, जिसमें वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अलग अलग गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स के लिए जो स्पेसिफिकली फूड सेक्टर के लिए डिजाइन है उसके लिए हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करें। उसके बाद एक स्पाइस प्रोसेसिंग में देखा गया है कि काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ स्पाइसेस आर एक्सपोर्टेड। सो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा है स्पाइस प्रोडक्ट्स के लिए। इसलिए हमने खास हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स के जो मेंटोर है, जिनको 5 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का और जो खुद एक एक्सपोर्टर है, प्रैक्टिसिंग एक्सपोर्टर है, वो आपको बताएंगे कि स्पाइस प्रोडक्ट्स के लिए पर्टिकुलरली आपके लिए क्या क्या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है, इसके लिए आपको क्या क्या फाइनल फॉर्मेलिटीज करनी है, इसके लिए आपके लिए क्या क्या लाइसेंस आपको लगेंगे, एक्सपोर्ट बिजनेस में आप बायर्स कैसे फाइंड करें, इस सारी चीज पे वो आपको गाइड करेंगे। उसके बाद आता है मिस्टर अनिरुद्ध आठवले सर का सेशन, जो आपको बताएंगे कि एक स्पाइस बिजनेस को जब हम ग्रो करेंगे तो उसके लिए पर्टिकुलरली रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, आपको सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एक पर्टिकुलर फूड बिजनेस के लिए कैसे बनानी है, इसके ऊपर आपको गाइडेंस मिलेगी। और जो लास्ट बोनस सेशन होने वाला है वो उद्योग वर्धिनी के जो फाउंडर है मिस्टर सुनील चांडक सर, जो पिछले 40 सालों से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं और उन्होंने 75,000 एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए हैं। तो वो आपको गाइड करेंगे कि आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कैसे करें, फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करें। आप सबको ये जानना काफी जरूरी है कि आपके लोकल मार्केट या आपके ग्लोबल मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा डिमांड है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस डिमांड सप्लाई सब साइकिल पे चलता है। तो स्टेप्स ऑफ प्लानिंग फॉर सक्सेसफुल वेंचर और मार्केट सर्वे कैसे करें। मार्केट सर्वे करना काफी नेसेसरी होता है। किसी भी बिजनेस को अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो आपको मार्केट रिसर्च और मार्केट सर्वे करना काफी जरूरी होता है। सो लास्ट सेशन जो होगा बोनस वीक का, उसमें हम जानेंगे कि हम मार्केट सर्वे फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा ये अलग अलग जो मेंटोर्स है वो आप सबको गाइड करेंगे। सो आपको क्या करना है, आपको www.udyogvardhini.com पे विजिट करना है और आपको इस कोर्स की सारी सिलेबस की जानकारी मिल जाएगी। और हमारी काफी ज्यादा और कई खासियत है उद्योग वर्धिनी की। उसमें से एक काफी इंपॉर्टेंट खासियत है कि जैसे ही आप उद्योग वर्धिनी से कनेक्ट करते हैं और उद्योग वर्धिनी की किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं तो आपको एक्सेस मिलता है पैन इंडिया कम्युनिटी का। अगर आज हम बात करें स्पाइस प्रोसेसिंग की तो आपको स्पाइस सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा। मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। आई होप आप सब देख पा रहे हैं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप इन दोनों मीडियम्स पे हमारी अलग अलग सेक्टर्स की डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटीज है। जैसा कि अब अभी देख पा रहे हैं कि हम स्पाइस बिजनेस कम्युनिटी में हम देख पा रहे हैं। तो क्या होता है कि हमने आइडेंटिफाई किया है कि जैसे ही कोई आदमी या जैसे भी कोई इंसान बिजनेस शुरू करना चाहता है, सो इनिशियल स्टेज में उनको कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सो इसको एंटिसिपेट करते हुए हमने एक कम्युनिटी डिजाइन की है। सो इसमें अब तक हमारे से जितने भी लोगों ने इस पर्टिकुलर सेक्टर में ट्रेनिंग ली है और अपना स्पाइस प्रोसेसिंग का बिजनेस शुरू किया है, तो वो सारे लोग आपके साथ इस ग्रुप में जुड़े होंगे। सो जैसे ही
जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें काफी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और वो अपने अपने बिजनेस के रिलेटेड मार्केटिंग हो, या वो कोई बिजनेस में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो वो सब इस ग्रुप में शेयर करते हैं। और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको इस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस है, वो फिर उनको मदद करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग लोगों ने अपने बिजनेसेस के ब्रोशर्स इसमें शेयर किए हैं। अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स के ब्रोशर्स इसके साथ शेयर किए हैं। वो कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो हम इससे जान पा रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक्सेस आपको मिलेगा। चलिए अब Q&A सेशन की ओर बढ़ते हैं। ओके। सो मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लोगों ने अपने डाउट्स हमको पूछे हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर और कोई लोग अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं तो मेरे साथ पूछ सकते हैं। सो यस सर, अभी हम Q&A सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेंगे। यस सर, एक क्वेश्चन पूछते हैं। संकेत जी पूछ रहे हैं कि होममेड मसाले का एक्सपोर्ट हो सकता है क्या? होममेड मसला आप खुद डायरेक्ट नहीं एक्सपोर्ट कर पाओगे, बट दूसरा कोई एक्सपोर्ट कर रहा है उसको आपने दिया और उसने री एक्सपोर्ट किया तो दैट इज पॉसिबल। ओके। आपने पहचान वाले लोगों को दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। आपके कोई रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, हो गए, उनके साथ भेज दिया आपने। बट एज अ प्रॉपर एक्सपोर्टर करना है ना, तो आपको प्रॉपर इंडस्ट्रियल गाला चाहिए। उसके लिए सेंट्रल लाइसेंस लगता है, और फिर आईसी कोड लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बराबर। तो वो घर के एड्रेस के ऊपर नहीं हो। घर के एड्रेस के ऊपर अप टू 12 lakhs तक ही अपने हम लोग कर सकते हैं। तो फिर वो एक्सपोर्ट के लिए फिजिबल। बट दूसरा कोई एक्सपोर्टर है, उसको कम क्वांटिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल 50 किलो चाहिए, 25 किलो चाहिए, और वो उसके एक्सपोर्ट आईसी कोड के ऊपर वो भेज रहा है, तो दैट इज पॉसिबल। यस, थैंक यू सर। सर, राहुल जी जानना चाहते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन के दरम्यान आपने बताया कि कुछ हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं वर्कर्स के लिए। तो वो जानना चाहते हैं कि इसके कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं क्या, और इसके ऊपर कुछ स्टडी किया हुआ है कि कौन से टाइप के हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं। मेनली हेल्थ hazard मेनली क्या है ना, वो चिली प्रोसेसिंग में ज्यादा होता है। इसलिए क्या है ना, आपने देखा होगा कि चिली जो प्रोसेसिंग करते हैं उनका फैक्ट्री अलग ही सिर्फ चिली प्रोसेस करते हैं। हल्दी में भी देखोगे तो हल्दी प्रोसेस करने वाले सिर्फ हल्दी प्रोसेस करते हैं। बाकी के जो है ना, उधर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। बट हल्दी प्रोसेस करने वाले सिर्फ लॉन्ग टर्म में पूरा लाइफ लॉन्ग वो हल्दी प्रोसेस करते हैं। अभी उतना हल्दी अगर इनहेल करते हैं या उतना चिली रोज इनहेल करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सेसिव हो जाता है ना। उसके लिए वो मास्क वगैरह लगा के काम कर सकते हैं। और प्लस उधर जो है ना, वो एनवायरनमेंट कंट्रोल का जो है, फिर फॉर एग्जांपल एग्जॉस्ट है, चिमनीज है, वो सब प्रिकॉशंस लेते हैं, जहाँ पे अपना एटमोस्फेयर कंट्रोल हो जाता है। तो उससे फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। यस, थैंक यू सर। सर, अभी हम आज हमारे साथ हमारी पिछले कोर्स की पार्टिसिपेंट प्रियंका मैम भी जुड़ी है। तो अभी हम जानते हैं कि प्रियंका मैम ने कैसे हमसे ट्रेनिंग लेकर अपना जो बिजनेस है वो शुरू किया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट प्रियंका मैम, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए, अपना वीडियो शुरू कीजिए, और अगर आप हमारे साथ शेयर कर सके कि आपकी इस पर्टिकुलर सेक्टर में जर्नी कैसी रही है। यस। नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ, पहले थैंक्स टू उद्योग वर्धिनी। बहुत अच्छा कोर्स है। मैंने इससे पहले 7-8 जगहों से ऑनलाइन कोर्स किया था, लेकिन 2-3 बार मैं फंस गई थी, बिल्कुल पैसे मेरे वेस्ट हो गए थे। उद्योग वर्धिनी ज्वाइन करने का बेसिक मेरा जो एम था वो था कॉस्टिंग। वो बहुत अच्छे से समझाया है सर, क्योंकि मैं मतलब कॉस्टिंग कर ही नहीं पा रही थी अच्छे से, मतलब जो इंडस्ट्रियल वाइज होता है वो वाला कॉस्टिंग। और रेसिपीज तो सभी बढ़िया है, मैंने 1 साल से ट्राई किया है और सबको दे रही हूँ ट्रायल के लिए। सबका रिव्यू बहुत ही अच्छा है, एक भी निगेटिव कमेंट मतलब रिव्यू नहीं मिला है मुझे। यस। आ,
और मैं अभी 5 प्रोडक्ट से चालू किया है। उसमें मैंने मेरा एक ये प्रोडक्ट्स है मेरे, मैंने ऐसे बनाए, आई होप दिख रहा होगा। यस मैम, दे आर विजिबल, यस। हाँ हाँ। तो चिकन मसाला, मटन मसाला, पाव भाजी मसाला, और ये काला घोड़ा मसाला करके है, ये मेरा इन्वेंशन है। और गरम मसाला, ये मैंने चालू किया है। और अभी 2 प्रकार की चिली पाउडर भी मैंने चालू किया है। और वो कलर और कम तीखा, और कलर और स्पाइसी वाला, ऐसे 2 प्रकार के चिली पाउडर में अभी चालू किया है। और हल्दी पाउडर भी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ हल्दी मिलती है। वाई, सातारा, सांगली में बहुत फार्मर्स है यहाँ पे हल्दी के। तो और मैंने बहुत ही अच्छा कोर्स है, मैं बहुत सेटिस्फाइंग हूँ। मेरे सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। खाली 1-2 क्वेश्चंस थे, वो मैंने सर को पूछा था डीएम करके, उनसे वो मुझे आंसर मिल गए। बाकी कोर्स में सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे मिल गए थे। और अभी मैं पहले घर से कर रही थी, अभी थोड़ा ब्रांड बनाया है। अभी मतलब इसी मंथ से मैंने फैक्ट्री शुरू किया है। तो अभी वेरी होलसेल में भी मैं दे रही हूँ। किसी को मैन्युफैक्चरिंग मतलब नहीं पॉसिबल है, तो उनको मैं होलसेल में भी मसाले दे सकती हूँ। ऐसा मैंने चालू किया है। वेरी मैम, वेरी नाइस मैडम, ऑल द हाँ, बेस्ट। क्योंकि कई कई जो जनों को मैंने देखा है, वो टेलीग्राम पर भी मुझे भी मैसेज आते हैं कि मेरा जगह नहीं है, बजट नहीं है, कैसा है। तो मैंने सोचा ये भी मैं उनको दे दूं, कि हाँ तैयार करके दे दूं, खाली आप अपने ब्रांड से बिक सको, ऐसा। यस मैम। हाँ। और यस। ये क्वालिटी भी मतलब सेम ही रहेगी, चिली पाउडर और सभी मसालों की, क्योंकि मैंने परचेस भी मैंने वैसे ही कर रही हूँ, एक ही वेंडर से। तो क्वालिटी भी सेम रहेगी हमारे मसाले की, और सभी रेसिपीज अच्छी हैं। और रिपीट कस्टमर आ रहे हैं सर, बहुत अच्छा है। मैं तो बहुत सेटिस्फाइंग हूँ। यस, थैंक यू वेरी मच मैम। और हमको भी जी। जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि आपकी क्वालिटी को देख के आपको काफ़ी हाँ। ज़्यादा रिपीट कस्टमर्स मिल रहे हैं, और आपने बहुत। होलसेल में भी अपना बिजनेस आप अभी ग्रो करने का सोच रहे हाँ हैं। तो हाँ आपने एक तौर से ये प्रूव किया है कि अगर आपको बजट की या शुरू में इन्वेस्टमेंट कम भी हो, या आपको सीधा प्रोडक्शन में नहीं शुरू करना हो, तो और हाँ, भी काफ़ी ज़्यादा सोर्सेस है जिससे आप इस पर्टिकुलर बिजनेस में शुरू कर सकते हैं। शुरू कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि मैं तो मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मेरा ब्रांड तो मैंने बना लिया, लेकिन मुझे भी कई दिक्कतें आई थी सर शुरू में, इसीलिए मैंने सोचा जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी मैं ये दे दूं। वे दे दूं एक। यस मैम, हाँ मैं और ये जानना चाहूंगा कि अभी आपने जिक्र किया कि आपने एक स्पेसिफिकली काला गोड़ा गोड़ा मसाला आपने एक डेवलप हाँ किया है। हाँ तो आपने खुद से ये ब्लेंड बनाया हाँ है, तो हाँ, इतना खुद से। कॉन्फिडेंस आपको कैसे आया, मतलब? देखो, ये तो मैं 5 साल से कर रही हूँ। मैंने बोला ना, खाली मैं तो कॉस्टिंग के लिए ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि किसी भी कोर्स में मुझे कॉस्टिंग नहीं मिल रहा था, ये उद्योग वर्धिनी में ही मिला। तो ओके। इसके लिए मैंने ये कोर्स स्पेशली ज्वाइन किया था। और ये ब्लेंड्स भी मैंने बनाए थे, लेकिन उद्योग वर्धिनी के जो ब्लेंड्स है वो टिपिकल है, मतलब ऑथेंटिक है। कोई हमें मतलब आगे वो कुछ ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। यस। सो हाँ। जैसा और कोर्स में हाँ ब्लेंड्स बताए तो वही फॉलो करे, तो आपको हाँ, एकदम बेस्ट क्वालिटी का मसाला हम बना सकते मिल जाएगा। और हाँ, बहुत ऑथेंटिक है। और ये काला घोड़ा तो हमारे यहाँ मतलब जैसे मुझे रिक्वायरमेंट आती थी, मैं वैसे बनाती थी, और ये प्रॉपर ब्लेंड एक बन गया, वो मेरा खुद का है। और हमारे महाराष्ट्र में जो होता है कांदा लहसुन मसाला, वो भी ऑथेंटिक है, वो भी मैं चालू कर रही हूँ अभी। हैं। ओके मैम, हम्म। अभी हम जानना चाहेंगे कि आपके और कुछ फ्यूचर प्लान्स क्या है इस बिजनेस को लेके, आप कैसे ग्रो अभी करना चाहेंगे? अभी तो बहुत कुछ करना है, मतलब मैं तो ऐसा कहती हूँ, जिनको नहीं हो पाता है उनको मैं एक ट्रैक दे दूं बाबा। हाँ, मैं आपको ये करती हूँ, आप चालू करो अपना। यस। खास मेरा एम है, और बहुत बड़ा बनाना है सर।
फ्यूचर में तो एक्सपोर्ट भी करने का मतलब थिंकिंग है, लेकिन देखते हैं आगे, धीरे धीरे चलते हैं। यस। हम्म। यस। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने ये सब चीज़ें हमारे साथ शेयर की। हम्म। हम चाहेंगे कि अभी आप अपने बिजनेस के जो डिटेल्स है, कि अगर हम्म। कोई आज के वेबिनार में जो भी आपको देख रहा है, अगर कोई आपके प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहते हैं तो आपसे हम्म। कांटेक्ट कर सके और आपके प्रोडक्ट्स परचेस कर सके, तो इसके लिए जो भी कांटेक्ट डिटेल्स नेसेसरी है आप चैट में हमारे साथ शेयर कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं मेरा मोबाइल नंबर दे देती हूँ। यस। आप जिनको मतलब होलसेल मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, खाली मुझसे ले सकते हैं होलसेल में, और आप अपने ब्रांड से बिक सकते हैं। और जिनको नहीं करना है, मेरा भी मैं मार्केटिंग ढूंढ ही रही हूँ अदर डिस्ट्रिक्ट में और अदर स्टेट्स में भी। मेरे भी मेरा ब्रांड भी आप ले सकते हैं, मतलब मार्केटिंग। ओके। यस। हाँ। थैंक यू वेरी मच मैम, प्लीज शेयर द थैंक डिटेल्स। Yes, थैंक यू, थैंक and यू, thank you very much for joining today. Yes. थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो अभी हमने सुना कि कैसे प्रियंका मैम ने उद्योग वर्धिनी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक खुद का सक्सेसफुल स्पाइस प्रोसेसिंग बिजनेस बनाया है, और दोनों B2C में भी अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है और होलसेल में भी अपना एक स्थान बनाना चाहती है। सो थैंक यू प्रियंका मैम। प्रियंका मैम के डिटेल्स वो चैट में शेयर करेंगी सबके साथ। सो जो भी लोग इंटरेस्टेड है इनके प्रोडक्ट्स खरीदना, तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रियंका मैम को कांटेक्ट कीजिए, उनके प्रोडक्ट्स लीजिए, और हम चाहेंगे कि प्रियंका मैम का बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रो करे। यस। सो चलिए, अब फिर से जाते हैं Q&A सेशंस की ओर। सो यस। यस दिस इज सर। सर, हमको एक क्वेश्चन है कि सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। सो ये कैसे ढूंढते हैं, मतलब किन लोगों से हमको रॉ मटेरियल ढूंढना है, तो इसके प्रोसेस के बारे में क्या आप थोड़ा सा हमको बता सकते हैं? देखो, अभी शुरू करते तो हम लोग थोड़ा इतना बड़ा क्वांटिटी नहीं रहेगा कि वो जो ग्रोइंग स्टेट है वहां से परचेस करें, क्योंकि अपने को जो कम क्वांटिटी है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हेवी हो जाएगी। इसलिए अपने को लोकल मार्केट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो लोकल मार्केट में जो होलसेल मार्केट रहता है ना, वहाँ पे दो टाइप के यूजुअली सप्लायर्स रहते हैं। एक सप्लायर रहता है जो इंडस्ट्री को सप्लाई, मैंने पहले भी बताया था, इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। वहां पे आपको क्वालिटी कंसिस्टेंट मिलती है और रेट कंसिस्टेंट मिलता है। आपको जो ग्रेडिंग का मटेरियल है वो मिलता है। और साल भर, यानी आप जब ब्रांड करते हैं तो आप आपको कंसिस्टेंट रॉ मटेरियल मिलेगा, तो आप ब्रांड ब्रांड का MRP मेंटेन कर पाते हैं। तो वैसे टाइप का आपको सप्लायर ढूंढना है, बराबर। नहीं तो क्या है ना, रेगुलर जो रिटेल को सप्लाई करते हैं ना, वहाँ पे रोज रेट बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। तो वहाँ पे आप MRP मेंटेन करना बहुत मुश्किल है और क्वालिटी मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अपने को वो आइडेंटिफाई करके उनसे अपने को लेके शुरू करते यस सर। सो सर, बेसिकली ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है वो खुद एक एक्सपोर्टर है, और हैं। वो और इसके ऊपर जानना चाहेंगे कि क्या IPM ग्रेड के स्पाइसेस यूरोपियन मार्केट्स में जो लगते हैं, तो हम्म। वो हम कैसे मतलब ले सकते हैं, या अभी कहाँ? कैसे ना, मेनली क्या है ना, जब भी यूरोप में भी देते हैं ना, तो वहाँ पे भी अलग अलग बायर्स है। तो हर एक का स्पेसिफिकेशन अलग अलग रहता है। तो बायर का स्पेसिफिकेशन लेते हैं ना, उस हिसाब से हम लोग प्रोसेस करेंगे। उनका इवन क्वालिटी टेस्टिंग के लिए भी वो लैब का, वो स्पेसिफिक लैब का ही रिपोर्ट चाहिए रहता है उनको। तो वो लेके भी हम लोग उनको दे सकते यस। हैं। सर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आई थिंक ये मुझे ही आंसर करना चाहिए। एक तो कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है कि एनी एडिशनल स्टडी मटेरियल और PDF विल बी प्रोवाइडेड। सो आई थिंक कि बिसाइड्स द वीडियो एंड लेक्चर्स, सो आई थिंक एक स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, और जितने भी स्पाइस ब्लेंड्स हम सीखेंगे तो उसका भी रिलेटेड एक PDF आपको मिलेगा। यस सर। एक क्वेश्चन है। सो राहुल जी हमसे पूछते हैं कि इतने सारे नेशनल और लोकल ब्रांड्स ऑलरेडी इस मार्केट में प्रोजेक्ट प्रेजेंट है, तो इसमें हम खुद का ब्रांड कैसे, खुद के प्रोडक्ट्स कैसे एस्टेब्लिश करें? जैसे बहुत ब्रांड मैंने बताया, आपको एक भी और एक डेटा बताया था कि 65% अनब्रांडेड सेक्टर है एंड 35% इज ब्रांडेड सेक्टर। तो धीरे धीरे वो 65% का कम होगा और ब्रांडेड सेक्टर और बढ़ते जाएगा। इसलिए ब्रांडेड को
मार्केट बहुत बढ़ते जाने वाला है। प्लस कस्टमर बेस देखोगे ना तो हर एक घर में मसाला लगता ही है। हर एक, कितना भी पुअर फैमिली होते हैं तो उनको मसाला लगता है, कितना भी रिच फैमिली होने तो उनको मसाला लगता ही लगता है। प्लस आप देखोगे कि सब रोड साइड होटल्स रहते हैं, रोड के जो वेंडर्स रहते हैं उनको भी मसाला लगता है, जो बटाटा वड़ा बनाते हैं उनको भी लगता है, समोसा बनाते हैं उनको भी मसाले लगते हैं। बराबर, इसलिए कस्टमर बेस बहुत बड़े। इवन आप देखोगे कि आप होटल इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हैं। इवन अपना रिसेंटली 1-2 साल पहले अपने एक पार्टिसिपेंट ने शुरू किया, भी वो 5 स्टार होटल्स में सप्लाई करते। करेक्ट। तो मेन क्या है ना, मेन अपना क्वालिटी एंड टेस्ट, ये दो मेन चीज अपना अगर प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं ना, तो सामने वाला कस्टमर अपना ब्रांड का लेने के लिए रेडी होता है। बराबर। तो उधर होता है, अपने कुछ पार्टिसिपेंट ने पर्सनली डायरेक्टली एग्जीबिशन के थ्रू सेल किए। अभी उनके रेगुलर 500 बायर्स हो गए जो रेगुलरली उनसे लेते हैं। करेक्ट। तो ऐसे अब धीरे धीरे करके आपका मार्केट एस्टेब्लिश कर सकते हो। यस सर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके। सो आई थिंक भूमिका मैम एक पर्टिकुलर मसाले के बारे में जानना चाहती है। तो हम, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे जो कोर्स के सिलेबस में ही आप अगर हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी कि हम कौन कौन से टाइप के स्पाइस ब्लेंड के बारे में बताने वाले हैं। उसमें आई गेस खड़ा गरम मसाले के बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी मिलेंगी। तो हम अभी वेबिनार में तो उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप जैसे ही कोर्स में एनरोल करती है तो आपको डिटेल में उसके बारे में जानकारी मिलेगी। सो अगर सर हम 100 kg पर डे का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंगल फेज कनेक्शन लगता है या 3 फेज कनेक्शन लगता थ्री है? फेज बेसिकली कनेक्शन। यस। 3 फेज कनेक्शन लगेगा उसमें। ओके। और मिनिमम स्क्वायर फीट कितना लगेगा सर, अगर हम स्मॉल या माइक्रो स्केल यूनिट प्लान कर रहे हैं तो? अगर 100 kg का अगर डिस्कस करेंगे ना, तो हम्म। 400 to 500 स्क्वायर फीट का जगह लगेगा, ओके। जिसमें 100 to 200 kg हम लोग प्रोडक्शन कर पाए ओके। पर डे में। यस सर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। सर एक स्पाइसेस का हम शेल्फ लाइफ के ऊपर अगर आप गाइड कर पाएंगे कि साधारण से हमने जितने भी ब्लेंड्स देखे तो उसका शेल्फ लाइफ कितना होता है और उसको मेंटेन करने के लिए आप कोर्स में और क्या क्या देखो, जो बताएं? प्रोसेसिंग करते हैं ना हम लोग, स्टेरिलाइज करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं, तो अपने को मिनिमम वाटर कंटेंट मेंटेन करना है उसमें, और उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए। बराबर। वो होने के बाद हम लोग जब पैकिंग करते हैं, पैकिंग अगर अच्छा क्वालिटी का है तो अपने पार्टिसिपेंट्स को विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल्स 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिला है। करेक्ट। अभी एक अपने चैट बॉक्स में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था चौहान सर का, तो उन्होंने वो जो पेस्टिसाइड कंट्रोल का बताया है, तो मिनिमम हर एक कंट्री का ना मिनिमम जो कोडेक्स नॉर्मली फॉलो करते हैं, तो मिनिमम पेस्टिसाइड कंटेंट पर्टिकुलर अलाउड। तो वो अपने को क्वालिटी चेकिंग करके लेना पड़ेगा, नहीं रॉ मटेरियल जो सप्लाई रहेंगे ना आपको, उनसे आपको क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिलता है। उसमें फिर पेस्टिसाइड्स कितने हैं उस हिसाब से वो प्रोसेस किए जाते हैं। करेक्ट। तो वही सर का और एक प्रोसेस क्वेश्चन है कि हम लोग हल्दी भी डिहाइड्रेशन या हल्दी का प्रोसेसिंग उसमें करेंगे, तो हम लोग चिली हल्दी का प्रोसेसिंग कवर करते हैं उसमें, तो हल्दी के साथ आपको जिंजर भी गाइड करेंगे कैसे कर। यस हम्म। सर। एक और क्वेश्चन ऐसा है कि आपने मेंशन किया था कि ये जो बिजनेस है पर्टिकुलरली हम 20,000 में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्लूडेड है और मशीनरी का कॉस्ट इंक्लूडेड है? सिर्फ और मशीनरी है, जिसमें अपने को एक स्पाइस ग्राइंडर लगेगा, और एक रोस्टिंग रोस्टिंग मैन्युअली कर सकते हो, और वजन काटा है सीलिंग मशीन, इसमें आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। और क्योंकि ये बहुत जानना रॉकेट चाहते साइंस नहीं है, मैनेजेबल है ये business। यस सर। सर ये जानना चाहते हैं कि रॉ मटेरियल लेने के बाद प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है इस पर्टिकुलर में? आप B2B करोगे ना, B2B करोगे, तो वहां पे आपको 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन है। और अगर आप खुद के ब्रांड से करते हैं तो 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन। ओके। सर भूमिका मैम जानना चाहते हैं कि हम बेसिकली हम हमारे ब्रांड को मार्केट में कैसे प्रेजेंट करें। सो वो मार्केटिंग और बेसिकली मार्केट में हम अपने ब्रांड को कैसे प्रेजेंट करें?
इसके अभी बारे क्या है ना, हर एक का अलग अलग स्ट्रेटेजी रहते हैं। फॉर एग्जांपल अपने एक पार्टिसिपेंट ने क्या क्या, मैं बोलता हूँ कि वो जो स्पाइसेस ब्लेंड्स बनाए ना उसने, तो शॉप इन शॉप प्रमोशन करते हैं ना, शॉप के इधर वो टेबल लगा के प्रमोशन करते हैं, वैसा उसने किया। और जो स्पाइसेस है, फॉर एग्जांपल पाव भाजी मसाला है और छोले मसाला, उसका उसने सैंपल बनाया और लोगों को टेस्ट करने के लिए देती थी। करेक्ट, वो टेस्ट पसंद आया तो उसका पैकेट बिकते थे। बराबर, उसको रेशो ऐसा मिला कि 10 जन को सैंपल टेस्ट करने के लिए देती है तो 5 पैकेट बिकता था उसका। करेक्ट, यानी अगर 100 लोग आ गए वो दुकान में तो 50 पैकेट बिकते थे उसके। बराबर, तो एक महीने एक्सरसाइज उसने इधर किया, रिपीट कस्टमर्स आने लग गए, तो वहां से वो मूव हो गए, दूसरा शॉप कवर किया। ऐसे धीरे धीरे करके पूरे एरिया ने उसने उसका उस मसाला रेगुलर जाते उस, तो उसने वो स्टैंडर्ड फॉलो, यानी वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज किया। करेक्ट, कुछ जन अपने पार्टी को ऑनलाइन बेचते हैं, अमेजोन के थ्रू बेचते हैं, उनको भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कुछ जन B2B करने वाले हैं, इंडिया मार्ट जैसे साइट के ऊपर रजिस्टर करके बेच रहे हैं, उनको वॉल्यूम बिजनेस मिलता है वहां से। तो अभी ऑनलाइन भी अच्छा डेवलप हो गया है, उधर से भी बिक सकता है। और फिजिकली कुछ जन है, एग्जीबिशन, अपने में एक पार्टिसिपेंट हो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे जो सैंपल्स देती है, टेस्ट करने को देते हैं, वहां से उसका कस्टमर मिल जाता है। और उनका डेटाबेस रखते हैं, नाम फोन नंबर एड्रेस रखते हैं, तो उनका अंदाज लेते हैं कि कब कितना महीने में उनका खत्म होगा। उस हिसाब से वो रेगुलर उनको फॉलोअप करके फिर सप्लाई शुरू करते हैं। ऐसे फिर रेगुलर उनका, मैंने जो पहले भी बताया था कि 500 कस्टमर्स फिक्स हो गए जो रेगुलरली उससे ही बाय करते हैं, और MRP रेट मिलता है, बीच में कोई एजेंट नहीं है। तो पैसा, यानी उसका मनी मल्टीप्लाई होता है उसमें। ये सर। सर आई थिंक श्री चौहान जी ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हम उनको वेंडर्स के जो सोर्सेस है, तो क्या कोर्सेस में उनको उसके बारे वेंडर का लिस्ट नहीं देते। ओके, क्योंकि वो मिसलीडिंग होता है थोड़ा, कि कुछ जन बोलने लगे हमको कि सर आपका कुछ रहेगा उसमें, तो में। वो इसलिए हम लोग अवॉइड ही करते हैं कि आपको गाइड करेंगे कि वेंडर कैसे ढूंढना है, बट पर्टिकुलर वेंडर का लिस्ट नहीं दिया जाता है ऐसे। ओके। इसमें सर मैं भी थोड़ा सा उनको बताना चाहूँगा कि हमने इसी इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कम्युनिटीज भी डिजाइन की है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस पर्टिकुलर एरिया में अगर हमारे कोई पार्टिसिपेंट काम कर रहे हैं, तो वो भी शायद आपको इस प्रॉब्लम का हल निकालने में डेफिनेटली मदद करेंगे। यस सर। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक पार्टिसिपेंट जानना चाहते हैं, क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्पाइस बिजनेस में क्या रोल प्ले करता है? क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी हम बिजनेस ग्रो कर सकते बहुत हैं? अच्छा बिजनेस मिलता है अगर आप प्रॉपर वे से करोगे ना, प्रॉपर स्ट्रैटेजी करके, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो घर बैठे ही आप ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर पाओगे, इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंच सकते हो ई कॉमर्स के थ्रू। ओके सर, और रीजनल मार्केट्स में अलग अलग स्पाइस ब्लेंड्स का क्या स्कोप है? मतलब क्या रीजन वाइज अलग अलग ब्लेंड्स पॉपुलर होते हैं, मतलब? रीजन वाइज पॉपुलर रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखोगे, जो अभी हम लोग ब्लेंड सीखेंगे ना, ऑल इंडिया का नेशनल एवरेज ब्लेंड है जो ऑल इंडिया में बेचते बिकते ही है। बट रीजनल स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल जो ब्लेंड हमने अभी, फॉर एग्जांपल पाव भाजी मसाला बनाया, बट अभी कुछ स्टेट्स रहते हैं कि वहाँ पे बहुत तीखा खाया जाता है। करेक्ट, तो अपना उतना तीखा नहीं रहता है, अपना माइल्ड रहता है, जो सब जगह यूनिवर्सली सब जगह चलता है। अभी उसमें फिर लोकल जो रहते हैं ना, वो वेरिएशन क्या करते हैं कि लोकल चिली, जो स्पाइसी चिली मिलती है, उसका पाउडर उसमें ऐड करते हैं, उसका उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें चेंजेस लाते हैं। बराबर, तो हर एक एंटरप्रेन्योर अपने रिक्वायरमेंट, अपने एरिया का रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें वेरिएशंस करते हैं। ओके, तो उनका यूनिक ब्लेंड बन जाता है उसके लिए। यस, डेफिनेटली। सर अभी पार्टिसिपेंट जानना चाहेंगे कि जब हम बिजनेस शुरू करेंगे, तो शुरू में हमको B2B जाना चाहिए या B2C जाना सही रहेगा? आपका चॉइस है। एक तो B2B करोगे तो B2B के ऊपर ही फोकस करो, क्योंकि B2B प्लान करते हो तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है। ओके, और एक बार वो कस्टमर्स टाइप हो गए तो रेगुलर आप सप्लाई कर सकते हो। और B2C में आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, बट लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा टाइम जाता है। इट टेक्स पेशेंस और लॉन्ग लॉन्ग टाइम लगता है आपको सेट होने के लिए। इसलिए दोनों पैरेलल नहीं हो सकेगा आपको, एक तो B2B करो तो B2B के ऊपर पूरा फोकस करो, B2C करना है तो B2C के ऊपर फोकस करो। तो कैसे आप ब्रांड खड़ा कर सकते हो और स्ट्रैटेजीज उसमें ला सकते हो कि ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी।
यस सर, अभी मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स को फिर एक बार हमारे कोर्स के बारे में थोड़े से डिटेल शेयर करना चाहूँगा। यस, सो आई होप कि सब मेरा स्क्रीन देख पा रहा है। सो फिर एक बार आपके जितने भी कोर्स रिलेटेड डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैं फिर एक बार आपको कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2.5 वीक्स का है, और नई जो बैच है वो 24 सितंबर से शुरू होने वाली है। और हमारी जो फीस है इस पर्टिकुलर कोर्स की वो होने वाली है ओनली 6,000 रुपीज। और ये कोर्स जो है वो आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, क्योंकि इस कोर्स का जो मोड है वो हमने स्पेसिफिकली ऑनलाइन रखा है ताकि कोई भी और कभी भी अपने अ, इसका जो स्पेसिफिक टाइम रहेगा, अगर आप लाइव अटेंड करते हैं तो आप इस कोर्स को ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। इसमें हम आपको कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कभी कभी कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर आप कोई सेशन मिस करते हैं तो इसके लिए हम आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी देते हैं। तो जितने भी सेशंस होंगे वो सारे सेशंस रिकॉर्ड होने वाले हैं, और अगर किसी दिक्कत की वजह से आप कोई सेशंस मिस करते हैं तो दूसरे ही दिन आपको इसका रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो मैं फिर एक बार आपके साथ सिलेबस शेयर करना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले जो है हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। एक ओवरव्यू होगा स्पाइस इंडस्ट्रीज का, जिसमें जिसमें हम टाइप्स ऑफ स्पाइसेस देखेंगे, रॉ स्पाइसेस देखेंगे, कहाँ से हम इसको फेच कर पाते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद हम प्री प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी लेंगे कि प्राइमरी क्लीनिंग प्रोसेस क्या होता है, ड्राइंग मेथड्स कौन से होते हैं, प्री प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं। इसके बाद हम थर्ड मॉड्यूल में जानेंगे कि स्पाइस यूनिट सेटअप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स जरूरी होते हैं, प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए पैरामीटर्स जरूरी होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करें। उसके बाद जो होता है मॉड्यूल 4 में हम लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स देखेंगे। इसमें पाव भाजी मसाला, रसम मसाला, पुलाव मसाला, मिसल मसाला, हमने ये जो लिस्ट है ये हमने क्यूरेट किए हैं। इंडिया में जितने भी मसाले को सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट में, उन सभी मसालों को हमने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। उसके बाद मॉड्यूल 5 में हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग के बारे में जानेंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, पैकेजिंग नॉर्म्स क्या होने चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के जरिए हम जानेंगे कि एक स्पाइस प्रोसेसिंग बिजनेस या एक मसाला बिजनेस इंडिया में कैसे शुरू करना है। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि बोनस सेशंस में हम जानेंगे कि अलग अलग प्रॉब्लम्स हम बोनस सेशंस में रिजॉल्व करेंगे। जैसे कि अनिरुद्ध सर से हम जानेंगे कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। आदित्य माहेश्वरी सर से हम जानेंगे कि बिजनेस प्लान कैसे प्रिपेयर करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करें, अलग अलग जो गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम्स होती है फूड सेक्टर में उनके लिए कैसे अप्लाई करें। फिर शुभम राव सर हमको गाइड करेंगे कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके लिए फॉर्मेलिटीज, लाइसेंसेस, प्रोसेसेस क्या होती है। इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर हमको बायर्स ढूंढने हो तो उसका प्रोसेस क्या है। उसके बाद अनिरुद्ध अठोले सर हमको बताएंगे कि रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे सेट करना है, सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कैसे बनानी है। उसके बाद उद्योग वर्धिनी के फाउंडर सुनील चांडक जी हमको बताएंगे कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन, फिजिबिलिटी एनालिसिस और मार्केट सर्वे कैसे करना है। सो हम सबसे, अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो मैं चैट में इस कोर्स की लिंक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको इस कोर्स के रिलेटेड या पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं हमारी टीम का नंबर भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप कभी भी उद्योग वर्धिनी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल पे जाना है, www.udyogvardhini.com सर्च करना है। उसके जरिए आप हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे और वहाँ से आप हमारे अलग अलग कोर्सेज के बारे में जान पाएंगे, आप हमारे अलग अलग सर्विसेज के बारे में जान पाएंगे, और आप उद्योग वर्धिनी का जो प्लेटफॉर्म है उसका यूज करके अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे।
अभी हमने देखा कि हमने काफ़ी अलग अलग हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर किए अभी हम देख पा रहे हैं कि मिस्टर शैली चौहान जो है उन्होंने अभी अभी कोर्स में एनरोल कर दिया है। उन्होंने अभी चैट पे ही ये शेयर किया है कि वो उन्होंने ऑलरेडी एनरोलमेंट कर ली है। तो मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है, अगर आप स्पाइस प्रोसेसिंग में एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज ही उद्योग वर्धिनी का स्पाइस प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कीजिए। सुदेश देसाई सर जो पिछले 20 सालों से इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे ट्रेनिंग लीजिए और जल्द ही अपना एक स्पाइस प्रोसेसिंग का बिजनेस शुरू कीजिए। मैं फिर एक बार आप सबके साथ हमारे कोर्स की लिंक शेयर करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सब इस कोर्स में पार्टिसिपेट कीजिए और जल्द ही अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू कीजिए। जाने से पहले मैं आप सबके साथ फिर एक बार एक स्क्रीन शेयर करके, जैसे कि मैंने कहा कि www.udyogvardhini.com नाम की हमारी वेबसाइट है, वैसे ही अ, उद्योग वर्धिनी जो है अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है। तो हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं या जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इन सबको ओवरऑल अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में गाइड करने के लिए हमने हमारा एक उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल भी बनाया है। सो अगर आप यूट्यूब पे विजिट करते हैं और अगर आप उद्योग वर्धिनी सर्च करते हैं तो आपको आसानी से हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी 29,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर उद्योग वर्धिनी के साथ जुड़े हुए हैं। सो मैं चाहूंगा कि आप सब लॉन्ग टर्म में अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स के बारे में, अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानने के लिए उद्योग वर्धिनी को यूट्यूब पे जरूर फॉलो करें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे हम अलग अलग सेक्टर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी मिल सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उद्योग वर्धिनी का हमारा एक पॉडकास्ट भी है जिसका नाम है धंधे की बात, जो खुद उद्योग वर्धिनी की सीईओ मिस्टर श्रीराम चांडक होस्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देखते देखते कि रिसेंटली हमने एक फैमिली बिजनेस को लॉन्ग टर्म कैसे सरवाइव करना है, सो इसके लिए हमने कौस्तुभ मेहता जो खुद पिछले जो खुद मेटाफॉर्ज इंजीनियरिंग नाम की एक बड़ा बिजनेस है नासिक में, उसको रन कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर बिजनेस का 200 से ज़्यादा करोड़ का टर्नओवर है। सो हमने उनको हमारे पॉडकास्ट में इनवाइट करके एक फैमिली बिजनेस को लॉन्ग टर्म अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से बिजनेस एथिक्स होने चाहिए, उसके लिए कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। सो फिर एक बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उद्योग वर्धिनी को यूट्यूब पे फॉलो करें। अगर आप उद्योग वर्धिनी को किसी और सोशल मीडिया चैनल पे फॉलो करना चाहते हैं तो उद्योग वर्धिनी का जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी है। तो आपको इन तीनों सोशल मीडिया चैनल पे जाके सिर्फ उद्योग वर्धिनी सर्च करना है और आपको हमारा सोशल मीडिया चैनल मिल जाएगा। और अलग अलग सोशल मीडिया चैनल से जुड़ के आप उद्योग वर्धिनी से इंफॉर्मेटिव वीडियोस का कंटेंट ले सकते हैं। मैं फिर एक बार आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। आज आप इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, स्पाइस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी आप सबने ली। मैं फिर एक बार हमारे साथ सुदेश देसाई सर जुड़े, उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हम सबको इस इंडस्ट्री के बारे में इतनी अच्छी तरीके से गाइडेंस दिया, इतनी यूनिक इन्फॉर्मेशन शेयर की जो हमको कहीं और प्लेटफॉर्म पे नहीं इतनी इजीली मिल पाती। मैं थैंक यू करना चाहूँगा प्रियंका मैम को कि आज वो हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने अपना टाइम हमारे साथ शेयर किया। और मैं फिर एक बार आपको एक साथ बताना चाहूँगा कि मैंने चैट पे आपके साथ प्रियंका मैम का भी डिटेल्स जो है वो शेयर किए हैं। मैं फिर एक बार वो डिटेल शेयर करूँगा। हम चाहेंगे कि आप ज़रूर, अगर कोई भी लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं वो अगर प्रियंका मैम के प्रोडक्ट्स बाय करना चाहेंगे तो ज़रूर उनको कांटेक्ट कीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम चाहेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स भी परचेस करें। अगर आप उद्योग वर्धिनी के किसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है या स्पाइस प्रोसेसिंग ट्रेनिंग के ऊपर ही ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे, तो आप हमारी काउंसलिंग टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं उस चैट पे हमारी काउंसलिंग टीम के जो नंबर्स है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस नंबर पे आप कॉल करके आपको जो भी कुछ डाउट्स अभी है तो आप सब के ऊपर गाइडेंस ले सकते हैं। फिर एक बार मैं देसाई सर से थैंक यू करता हूँ। और सर, अभी हम फिनिश करते हैं आज का जो स्पाइस प्रोसेसिंग का वेबिनार है। यस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन।